हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पोटैटो ब्रेड बना रहे हैं जो कि बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बनाना बहुत आसान है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो ब्रेड बनाने के लिए हमने लिए हैं पोटैटो और अच्छे से इसको छील करके धो लिए हैं। तो एक आलू में से हम 4 पीस करेंगे। तो इस तरह से काट करके आप जब उबालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसी तरह से हम सारे आलू को काट लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने सारे आलू को काट लिए हैं। तो अब चलते हैं आलू को उबाल लेते हैं। तो आलू उबालने के लिए हम यहाँ पे भगोने में उबालेंगे, कुकर में नहीं उबालना है ना तो उसमें ओवर कुक हो जाएगा। तो हम सारे आलू को भगोने में डाल दिए हैं। अब चलते हैं इसमें पानी डाल देते हैं। तो जितने आप पानी में ये आलू उबल जाए अच्छे से उतना पानी हम डाल देंगे। तो इसे चढ़ा देते हैं चूल्हे पे और अच्छे से सॉफ्ट होने तक आलू को उबालेंगे। तो गैस को ऑन कर दिए हैं। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तब आलू को चेक कर लेते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। तो ये देखिए, अब इसको नाइफ से इस तरह से कट करेंगे। तो ये देखिए बहुत आसानी से कट रहे हैं। तो अच्छे से आलू पक गए हैं। तो अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं और पानी को छान दिए हैं, पानी को फेंक देना है। ये देखिए, तो अब इसको आप मैश कर लीजिए या तो फिर ग्राइंडर जार में पीस लीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी चंक्स होंगे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हम इसको ग्राइंडर जार में पीसेंगे। एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, क्योंकि इस तरह से मैश करेंगे तो कुछ चंक्स रह ही जाएंगे। तो इसलिए हमें मैश नहीं करना है, ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लेना है। तो हम ले लिए हैं ग्राइंडर जार। तो सारे आलू को इस तरह से डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा हमें इसमें दूध डाल करके पीसना है। एक साथ ज़्यादा दूध बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, नहीं तो आलू ठीक से पीस नहीं पाएंगे। अगर दूध की ज़रूरत लगे तो दोबारा थोड़ा सा दूध और डाल लीजिए। तो हम रूम टेम्परेचर का यहाँ पे दूध डाल रहे हैं। आप कैसा भी दूध ले सकते हैं, पहले से कच्चा या उबला हुआ। तो हम आधा चम्मच ड्राई ईस्ट डालेंगे, इससे हमारा डो अच्छे से फर्मेंट होगा। तो ईस्ट डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो स्मूथ सा हमें पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए बढ़िया सा हम पेस्ट बना लिए हैं। तो ये देखिए एकदम स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। तो हमें इसी तरह से पेस्ट बनाना है। तो हमने इसमें टोटल 1 गिलास ही दूध डाले हैं। तो हम यहाँ पे लिए हैं 1 किलो मैदा। तो आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और हाथों से इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 1 केजी लिए हैं मैदा। अब इसमें हम दूध वाला ये जो पिसा हुआ आलू है उबला हुआ वो डाल देते हैं सारा, और हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम स्टिकी डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा डो को सख्त नहीं लगाना है, हमें एकदम स्टिकी लगाना है, तभी अच्छे से वो सॉफ्ट बनेंगे हमारे जो पोटैटो ब्रेड हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम एकदम स्टिकी डो लगा लिए हैं। बिल्कुल भी टाइट नहीं है, एकदम सॉफ्ट लगाना है। और इसे ढक करके कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे तक रखना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो 1 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन 1 से 1.5 घंटे तो ज़रूर रखना है। तो इसे हम तौलिए से अच्छे से ढक दिए हैं और 1.5 घंटे हो गए हैं। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। डो थोड़े से फूल गए होंगे, अपने साइज से डबल हो गए होंगे। तो ये देखिए अच्छे से फूल गया है डो। हम इसे 1.5 घंटे रखे थे। तो अब इसमें हम सूखा मैदा इस तरह से डाल करके, इसमें जो हवा भरी है, एयर भर जाती है, तो उसे हम इस तरह से दबा करके निकाल लेंगे। तो हाथों में सूखा मैदा लगा करके ही आपको इस तरह से इसे टच करना है, ना तो बहुत स्टिकी डो है, हाथ में चिपक जाएगा। लेकिन जब आप हाथ में सूखा मैदा लगा करके इसे टच करेंगे ना तो बिल्कुल भी ये हाथ में नहीं चिपकेगा,
ये बहुत लचीला लगेगा लेकिन चिपकेगा नहीं हाथ में। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसका हवा निकाल देते हैं। इस तरह से छूने पे स्टिकी डो है ना, तो हाथ में चिपकेगा। तो हमें सूखा मैदा लगा करके हाथ में तवे से टच करना है इस तरह से। ये देखिए, और इस तरह से जब तोड़ करके आप लोई बनाएंगे ना, तभी ये हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकेगा। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। ये देखिए, तो ये देखिए कितना चिपक रहा है। तो इस तरह से नहीं करना है। बस आपको समझने के लिए इस तरह से हमने बनाए थे। अब इसको हम सारे डो को प्लेट में निकालेंगे और इस तरह से फैला लेंगे। इसका एयर एकदम अच्छे से हमने दबा करके निकाल लिए हैं। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है। और इस तरह से हम नाइफ़ से कट करेंगे डो को। इस तरह से नाइफ़ से काट करके ही डो को यूज कीजिएगा, इस तरह से। ये देखिए, हाथ से इस तरह से तोड़ेंगे ना आटा को तो बहुत ज़्यादा हाथों में चिपकेगा। तो ये देखिए, तो हम हाथों में मैदा लगा लिए हैं, सूखा मैदा, और डो को इस तरह से काट करके हमें इस तरह से पेड़े बनाने हैं बड़े बड़े। तो इस तरह से जब हाथ में मैदा लगा करके इस तरह से, तो एकदम लचीला सा लगेगा ये आटा, लेकिन ये हाथ में चिपकेगा नहीं। तो अब हम सूखा मैदा लगा करके हम इस पे बॉल में रख देंगे और इसी तरह से दूसरा भी बना लेते हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, बहुत आसानी से बढ़िया से बन रहा है। तो इस तरह से सूखा मैदा लगा करके हाथ में तब यूज करें। ये देखिए, और अब चलते हैं, इसे बेल लेते हैं। तो हम जिस तरह से रोटी घर पे बनाते हैं उस तरह से मैदा लगा करके हम इसे बेल लेंगे। तो बिना मैदा का जब बेलेंगे ना, तो ये बहुत बेलन में चिपकेगा। तो आप सूखा मैदा लगा करके ही बेलें। तो हम रोटी से थोड़ा मोटा बेलेंगे। तो देख सकते हैं रोटी से काफ़ी मोटा है। तो बेल के इसे रखना नहीं है, तुरंत एक तरफ बेलते जाना है, दूसरी तरफ इसको सेकते जाना है। बेल करके रखेंगे नहीं तो ये चिपकने लगेगा और उठाने पे ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा सा हो जाएगा। ये देखिए, एक बेल दिए हैं, दूसरा भी बेल लेते हैं इसी तरह से। लेकिन ज़्यादा देर तक बेल करके रखना नहीं है, हमें एक तरफ बेलते जाना है, दूसरी तरफ सेकते जाना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, एकदम सेम उसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए, तो इसे भी सेम प्रोसेस से बेल लेते हैं। तो एक तरफ हम बेलते जाएंगे और दूसरी तरफ इसे सेकते जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, नहीं तो ये ज़्यादा ही मतलब रखे हुए चिपचिपा से हो जाएंगे और निकलेंगे नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बेल लिए हैं और इधर तवा रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो कोई भी भारी तले का तवा ले लीजिए इस तरह से और डाल दिए हैं। थोड़ा सा जब पक जाएगा तो हम इस तरह से घुमा देंगे और इसे पलट देंगे। ये देखिए, तो हल्का सा चित्ता सा आ गया था, तो हम इसे पलट लिए हैं और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो थोड़ा सा जैसे ही सिक जाएगा ना, तो ये बढ़िया से फूलने लगेगा। ये देखिए, इस तरह से स्पैचुला से आप दबाएंगे ना, तो ये बढ़िया से फूलने लगेगा। तो ये अच्छी सी सॉफ्ट सी हमारी एक पोटैटो ब्रेड बन करके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारे पोटैटो ब्रेड को सेकते जाएंगे। तो देख सकते हैं, आप इसे नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज ग्रेवी वाली खा सकते हैं, या तो फिर आप ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हैं। और इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, 4 से 5 दिन तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। एकदम हम जो नान या तो फिर कुलचा खाते हैं एकदम वैसा लगता है, एकदम सॉफ्ट। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से फूल गई हैं। तो इसी तरह से हमारे सारे पोटैटो ब्रेड अच्छे से सेकेंगे तो फूलती जाएगी। ये देखिए, थोड़ा सा सिक रही है तो अच्छे से फूल जा रही हैं। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड को सेक लेते हैं। तो ये देखिए, तो इसी तरह से हम अच्छे से सेक लेते हैं।
बहुत ही अच्छा से ये बन जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है अगर इस तरह से बनाएंगे तो। इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने इतने सारे बना लिए हैं, तो इसी तरह से सारे बना लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो इसी तरह से हम जो किचन का कपड़ा होता है ना, इसी में लपेट करके हॉटपॉट में रख करके फ्रिज में रख देंगे ना, तो कम से कम 5 से 6 दिन तो चल ही जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से आप लोग ट्राई कीजिए। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि ये पोटैटो ब्रेड आप लोग को कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।